kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter first. The sentences. Okay, let us start now this chapter. When we need to express a thought, जैसे कि हम जो भी सोचते हैं, we speak or the right certain words. हम वैसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं. In a certain order, such group of the word ऐसे ही शब्दों का जो समूह होता है should make complete sense. जिसका एक सही अर्थ निकलता है उसी को हम sentence कहते हैं. Okay. Now, a sentence is a group of the word. Sentence वह है जो वर्ड्स का एक ग्रुप होता है विच मेक्स कंप्लीट सेंस. जिसका सही अर्थ निकलता है उसी को हम सेंटेंस कहते हैं. ओके. द वर्ड शुड बी ऑर्डर्ड इन अ सर्टेन वे टू मेक अ कंप्लीट सेंस. यहाँ तक कि उन शब्दों को हमें सही क्रम में लगाना और सही क्रम के अनुसार उसका एक सही अर्थ निकलना होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट है अ सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स. यहाँ तक कि जो एक सेंटेंस होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं. नेक्स्ट अ सेंटेंस यूजुअली एंड्स विद अ फुल स्टॉप. और जो सेंटेंस होता है उसका लास्ट फुल स्टॉप पर होता है. बिगिन किससे होते हैं? कैपिटल लेटर से. लास्ट किस पर होता है? फुल स्टॉप पर. ओके. एग्जाम्पल है द रोज स्मेल्स स्वीट. रोज से बहुत अच्छी स्मेल्स आती है, खुशबू आती है. तो फर्स्ट लेटर है हमारा कैपिटल से शुरू हो रहा है और लास्ट नंबर है फुल स्टॉप. दैट्स कॉल्ड द सेंटेंस. ओके. अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. एक सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है. नंबर फर्स्ट, द पर्सन प्लेस थिंग्स और इमोशंस दैट इज स्पोकन अबाउट. जिसके बारे में बात की जाती है. नेमिंग पार्ट्स या कोई भी नेमिंग पार्ट होता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं. ओके. नेक्स्ट व्हाट इज सेंट. जिसके लिए कहा जाता है, वर्णन किया जाता है अबाउट द पर्सन प्लेस थिंग्स और इमोशंस के बारे में कहा जाता है उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं. ओके. एग्जाम्पल है द सन शाइन्स ब्राइट. तो सन क्या है? हमारा जो कार्य करता है ना. नेमिंग पार्ट है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट. और जो भी हमारा बच जाता है जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वो हो गया हमारा डूइंग पार्ट. उसी हम कहते हैं प्रेडिकेट. ओके. वी हैव नाउ लर्नड इट. आई डू नॉट. ये आई डू नॉट ये क्या? इनकम्प्लीट सेंस है, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं है. तो ये आई डू नॉट लाइक बनाना, मुझे बनाना पसंद नहीं है, यह एक कंप्लीट सेंस है. ओके. दिस इज द सेंटेंस. नेक्स्ट इज ब्रेकफास्ट ईटिंग ही. इसके जो ऑर्डर है वो उल्टे पुल्टे हैं. शब्द उल्टे पुल्टे हैं तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा. उसी तरह हम इसे क्रम लगाएंगे. इज ईटिंग ब्रेकफास्ट. वह ब्रेकफास्ट खा रहा है तो इसका एक कंप्लीट अर्थ निकल रहा है, इसलिए सेंटेंस है. ओके. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. नंबर फर्स्ट, नेमिंग पार्ट और नंबर सेकंड डूइंग पार्ट्स. ओके. नेमिंग पार्ट्स है डाउन डॉग. डूइंग पार्ट्स है इज बार्किंग. नेमिंग पार्ट्स दे. डूइंग पार्ट्स आर प्लेइंग क्रिकेट. दैट bicycle. डूइंग पार्ट इज yours. The girls is naming part is carrying our bags. Doing parts. Okay. The naming part in the sentence is called the subject. जो भी naming part होता है sentence का वही subject कहलाता है. Okay. The subject indicates the person or the thing that does the action. और जब subject द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसी शब्दों को हम predicate कहते हैं. The doing parts of the sentence is called predicate. जो भी doing part होता है उसी को predicate कहते हैं. The predicate describes the action that the subject does. Okay. और the predicate refers to the rest of the sentence beginning with words. यहाँ तक कि जो भी predicate हमें बताता है इसमें जो भी कार्य, जो भी वर्ब क्रिया होती है उसी से शुरू होता है हमारा predicate. And thus a sentence is made up of the two parts. इसलिए एक sentence के दो भाग किए गए, एक subject और दूसरा predicates. Okay. Now kids, this chapter will be completed. Now we do the exercise. Identify the subject and the predicate in the following sentences. Write in the correct columns. Number first is the head of the cattle is passing. तो लिखेंगे the head क्या है? हमारा subject. Cattle is the passing हो गया हमारा predicate. उसी तरह these grapes subject. The teachers subject. The clock subject. नंबर 5 में their subject. They subject. The boys subject. Sunday subject. Wisdom subject. The shining subject. और जो हमारे विदाउट लाइन बच के वो हो गया हमारा predicate. ओके. यहाँ पर किड्स हम इनको फिल करेंगे. नेक्स्ट है look at the following groups of the words. Tick if it is the sentence and the cross out is if not. To the west,
तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये हमारा क्या है, सेंटेंस नहीं है। और सीधा अब द हिल, पहाड़ी पर जाओ, नोटा सेंटेंस ड्रिंक कोल्ड वाटर, ठंडा पानी पियो, ये हमारा नॉट। ही सिंग ए सॉन्ग, वह गाना गाता है, तो दिस इज अ सेंटेंस। बुक इज माई, किताब मेरी है, सेंटेंस। ही वॉज फ्लाइंग ए काइट, पतंग उड़ा रहा था, ही ट्रेवल टू, नॉट। चिल्ड्रन प्लेड इन द बार, सेंटेंस है। ही हेल्प्स एवरीवन, वह एवरीवन प्रत्येक की हेल्प करती है, सेंटेंस है। इंडिया इज माई कंट्री, ये भी सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट है, match the correct predicate with the movable subject to make complete sentences. जैसे my father क्या है, is reading the newspaper. The kite क्या थी, flew high in the air. ओके, आसमान में ऊंची उड़ रही थी। उसी तरह our class क्या है, our class went for the picnic. राहुल और मैं क्या कर रहे थे, I am good friends. Okay, she is a nurse. Okay, the barber cut my hair. A hungry tiger, एक hungry tiger क्या है, is a dangerous animal. This book is very interesting. Diwali is the festival of light. Horse and the dogs are man's best friend. Okay, next है, fill in the blanks with suitable subject to complete the sentences. Dash is confident about her performance. तो किसको performance पर confidence था, boys को, boy is. Next है, wild animal पर है, tiger is the wild animal. Next है, has 11 players, किसमें होते हैं, cricket. The team has 11 players. Cricket team has a, is the national flag of the India, Tiranga. Tiranga is the national flag of India. Long trunk, elephant has a long trunk. Elephant has a long trunk. Okay, now kids, this chapter and exercise will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.